मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को ज्ञान गंगा कुंभ राशि फल में। मित्रों, बता दें कि आज के लिए आपका राशि फल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के लिए बताने वाले हैं स्वर्ग और नर्क के रास्ते। यह रास्ता स्वर्ग और नर्क का रास्ता आपको सही दिशा दिखाती है, जो कि आपकी जीवन भर का जो भी पाप दोष का कटौती रहती है, वह जिंदगी का स्वर्ग और नर्क का आपका रास्ता पर चलने वाली आपके दिशा बदलती है, जिससे कर्म की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लाभ और हानि का महत्वपूर्ण या विश्वासित रहती है, जो कि आपको किस तरह की आपको कमाई पर और आपके नुकसान पर ज़िंदगी का बढ़ना और नीचे गिरना, वैसा ही आपका जीवन और मृत्यु का सत्यपन है मित्रों। तो मित्रों, इसके बारे में आपको बता दें कि जो भी आपने अभी तक कमा रहे हैं या आप कमाने वाले हैं और आपको धन की प्राप्ति किस तरह की होने वाली है और आप लाभ और फायदे का नुकसान का आपका जिम्मेदारी कैसे निभती है, तो मित्रों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवन आपका क्या है, जीवन में आपको कौन सा कार्य करना है जिससे आपको सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। आपकी ज़िंदगी में यह स्वर्ग और नर्क के बारे में बताए गए हैं, जो आपका कौन सा कार्य करने से आपको यह दोनों रास्ते में कौन सा रास्ता आपको एक मिल सकता है। तो मित्रों ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें मित्रों। नीचे कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों बता दें कि आपकी ज़िंदगी में यह स्वर्ग और नर्क का सही मार्ग दिशा आपको हम बताने वाले हैं, जो राशि दिशा पर आपको सबसे बड़ी धन की प्राप्ति होती है। मित्रों यह स्वर्ग का और नर्क का बारे में बता दें, ये दोनों एक दूसरे का दोनों मित्र हैं और यह भाई ही मान लीजिए। आपका जीवन में जो वितित काल चल रहे हैं वह स्वर्ग और नर्क का, आपको कौन से रास्ते पे चलना है, आपको किस तरह की कार्य करना है जिससे आपको लोग अच्छा कहे या बुरा। या अच्छाई और बुराई दो ही एक चीज़ होता है मित्रों, जिसमें से आपको एक चुनना पड़ता है। इस चीज़ को अगर आपने भली भांति समझ जाते हैं तो मित्रों आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में सारी कठिनाई का आपको समाधान अवश्य मिलेगा। मित्रों बता दें कि आपको यह दो रास्ते पे चलना रहता है, अच्छाई और बुराई। यह अच्छाई और बुराई के रास्ते पर आपको बहुत सी मुसीबतें भी आती है। अगर आपको अच्छाई के रास्ते अब बताने वाले हैं, अगर आपको अच्छाई के रास्ते पर चलना है तो आपको बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा मित्रों। यह कठिनाई आपको ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है, जो कि आपको बहुत सी घर से लेके घर के बाहर तक आपको ज़िंदगी में यह सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपकी ज़िंदगी में यह सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कार्य को लेकर अगर आप बहुत सा चिकित्सा बिठा के रखे हैं तो मित्रों यह बता दें कि यह स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि आपको घर के बारे में और विशेषता के बारे में ही सोचना है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, आपको ज़िंदगी भर क्या करना है और ज़िंदगी में आपको कौन सा चीज़ हासिल करना है। मित्रों अगर आप सही यह मार्ग दिशा पे चलना चाहते हैं तो आपको अपने छोड़ के दूसरे का भला देखना पड़ेगा, जो कि आपको सही दिशा पर लेके जाती है। आपको किसी को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाना पड़ेगा, आपको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर आपने सही रास्ता उनको दिखाते हैं तो यह द्वार आपके लिए स्वर्ग से भी ऊपर है मित्रों, क्योंकि आपको कोई भी कार्य के लेके किसी के लिए आपको गलत नहीं सोचना है। अगर आप यह गलत कार्य और गलत नीति आप बनाते हैं तो यह दरवाज़ा आपके लिए बहुत ही कठिनाई है। झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, माता पिता को आदर करना पड़ेगा, घर के परिवार को
हर हिंसा पर आपको सामने रहना पड़ेगा मित्रों। आपको ना किसी से लेना है ना देना है, आपको आगे चलकर अपना कार्य को करना है मित्रों। और अगर आपको यह सब अच्छे लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी में यह सबसे बड़ी स्वर्ग का द्वार आपके लिए ही बने हैं मित्रों। लेकिन यह युग में आपको कभी ना कभी लालच भरी हो ही जाता है। आपको कार्य को लेकर आपको यह 100% लोग नहीं बन पाएंगे जो कि आपको स्वर्ग का रास्ता, आपको सही मार्ग पर लेके जाए। कई कठिनाई के बाद यह आपको रास्ता चैन मिलता है। अभी तो दिक्कत है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ही सौन प्रदान होगा मित्रों। यह भगवान के द्वार हैं, यह आपके भक्ति पे लीन हैं। अगर आपसे कुछ गलती भी होते हैं तो आप उनसे क्षमा जांचिए और अपने कार्य को, लक्ष्य को कीजिए। दूसरे का बुराई ना करें, दूसरे का कुछ बिगाड़े नहीं, ना दूसरे को बिगाड़े ना अपना बिगड़ेगा मित्रों। यही कारण है आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा लेकर अपने सवाल को लेकर चलना। अगर आप इतना करते हैं तो आपको अवश्य स्वर्ग का द्वार, भगवान प्रभु के द्वार अवश्य आपको स्वर्ग मिलेंगे। अब मित्रों नर्क का द्वार के बारे में बता दें। मित्रों नर्क का द्वार तो ऐसे हैं, बहुत ही आसान है मित्रों। आप जो अभी कर रहे हैं वह नर्क का ही काम कर रहे हैं। आप जो भी करते हैं वह आपको नर्क का ही रास्ता अच्छा लगता है। यह रास्ता बहुत ही सरल, जो कि आपको जैसा समझ में आता है वैसा करते हैं। आपको जिसको बर्बाद करना रहता है आप करते हैं। अपने कार्य को, लक्ष्य को लेकर आपको बहुत सी ऐसी सोचना भी नहीं पड़ता है, जो कि आपको कई कार्य को लेकर आपको कुछ सोचना है और करना है मित्रों। आप जो ठान लेते हैं वह है जो भी आपका लोगों को हड़पना, मनुष्य को बर्बाद करना, किसी का चोरी कर लेना, किसी को मार देना मित्रों, यह है नर्क का द्वार। अगर नर्क का द्वार आपको अच्छे लगते हैं तो आपके विचारधारा ही बदलना पड़ेगा मित्रों। विचारधारा आप जब तक नहीं बदलते हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में सफलता हाथ नहीं लगेगी। अगर आपको यह कठिनाई का लगता है, जो आपको यह नर्क का द्वार ही लोग को अच्छे लगते हैं, क्योंकि है यह सरलता, कुछ करना धरना है नहीं, कुछ कार्य नहीं करना है, खाली दिन भर बैठ के इधर उधर दूसरे की बात, दूसरे की बर्बादी और अपना कुछ छवि नहीं देखना मित्रों। जिस दिन से लोग अपना छवि देखना चालू कर देंगे उस दिन से बता दें कि यह सबसे बड़ा उनका सफलता की सीढ़ी हाथ लगने लगेगी। लोग यह कुछ अपना कार्य के बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं मित्रों, क्योंकि वह अपने कार्य को लेकर कुछ बात ऐसी रखते ही नहीं जो कि वह आप आगे बढ़ के कुछ कार्य कर पाए, क्योंकि वह इतना आलसपन हो जाते हैं, दूसरे के प्रति पर इतना बीत जाती है जो कि वह कभी अपना कार्य को लेके कभी समझौता करते ही नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को कैसे बर्बाद करना है, यह सब सोचते हैं मित्रों। बता दें कि वह लोग कभी नहीं आगे बढ़ पाते जो लोग दूसरे को बुराई करते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और खुद का लगाव बढ़ाना पड़ेगा। अगर सही ढंग से आप कार्य को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो मित्रों बता दें आपको धन की प्राप्ति नहीं, माता विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, महादेव का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ज़िंदगी में आपको कई लक्ष्य का प्रदान करता है, यह ज़िंदगी यही नहीं मिलता है। आपको अगर मनुष्य में जन्म मिला है तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, जो भी हो सके, जितना भी हो सके, आपको जितना शक्ति है वही उतना ही कीजिए और लोगों के बारे में कभी बुराई ना सोचें और अपने आप को कभी घमंडित ना होने दें, क्योंकि आप अगर घमंडित होते हैं और कोई कार्य को, लक्ष्य को यह सोचते हैं जो मैं कर सकता हूं, तो बहुत ही घमंडी वाली बात होता है। क्योंकि अगर कोई कार्य को लेके अगर आपको करना रहता है तो आप अवश्य कर लें और किसी से ना बोलें या ना कुछ कहें, जो कि यह कार्य को हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं मित्रों। इसी में घमंडित में आपकी ज़िंदगी व्यर्थ चल जाएगी, आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी नुकसान का
सामना भी करना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मेरे पास धन की वृद्धि नहीं टिकती। वह लोग पहले ये अपना देखना नहीं चाहते कि मेरा कारोबार में कैसा चल रहा है, मेरा कितना इनकम है, मेरा खर्च कितना है। वह लोग पहले अपना छवि तो देखते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं मेरा नसीब ही खराब है। मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं होता है, नसीब पे ही हरदम नहीं चलती है। कोई कार्य को लेकर आपको स्वयं जागना पड़ेगा और स्वयं करना पड़ेगा, और कहाँ उनका भूल हो रही है वह भूल को मिटाना पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से कोई कार्य को, लक्ष्य को अच्छे ढंग से करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी मान खातिर करना है, उनका भी बात को रखना है। अगर आप उनके बात को सुनकर कोई कार्य को लेकर अपना समझौता करते हैं तो बता दें मित्रों, आपको सबसे पहले यही सबसे फ़ायदा होगा जो कि आपकी ज़िंदगी में बदल कर रखेगी। स्वर्ग और नर्क का चिंता आप मत करें, लेकिन आपको यह जो जीवन मिला है उस जीवन में अच्छे ढंग से जिएं। अगर आप यह जीवन को अच्छे सुंदर से जीते हैं तो यही स्वर्ग है और यही नर्क है। मित्रों, आपका कर्म ही आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फ़ायदा होगा। अगर कर्म ही बुरा रहेगा आपका तो ज़िंदगी में कुछ ही भला नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी को लेकर आप बहुत परेशान रहेंगे और आपको कभी भी ये सब सोचना नहीं पड़ेगा क्या आपको क्या कार्य करना है। अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो धन की प्राप्ति अपने आप आएगी, आगे बढ़ने की शक्ति अपने आप बढ़ेगी। आपकी ज़िंदगी में बदलाव की अपने क्षण घूमने लगेंगे। राहु दोष का प्रकोप भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता मिलेंगे मित्रों। तो मित्रों, अगर आपको यह ज्ञान की बात अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव अवश्य लिखें मित्रों।